नॉन लिविंग, सारे खुश हो गए। ठीक है, हर्ष जो तो राम जन्म सुख मूल, उनको लगा कि अब ये समय है, राम का जन्म होगा। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, पवित्र चैत्र का महीना था, हिंदी में चैत्र का महीना, और नवमी तिथि शुक्ल पक्ष, और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। अभिजीत मुहूर्त होता है ये, अभिजीत कहते हैं कि बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत, उसमें सब कुछ भी हो सकता है। राम और कृष्ण के जन्म में आप देखना, वो अष्टमी है, नवमी है, वो कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। बिल्कुल एकदम ऑपोजिट मिलेगा। वो रात को हुए, वो दिन को हुए, दिन में सेम टाइम। वो आधी रात को, मध्य दिवस, अति शीत न घामा, इसमें है अति शीत, शीत में सर्दी, न घामा न गर्मी, बहुत अच्छा मौसम था। और दीदी चैत्र का महीना कौन सा होता है वो भी बता दो, सबको पता है। चैत्र के बाद बैसाख आता है, बैसाख आता है अप्रैल में, मार्च 15 मार्च की नौमी तिथि। नौमी क्यों है? ये पूर्णांक माना जाता है। पूर्णांक मीन्स, पूर्णांक किसको कहते हैं? इसका बहुत, वो आप सबको पता ही है। खैर 9 का टेबल देखते हैं तो उसका टोटल 9 आता है, और सिंगल उसमें 9 सबसे बड़ी वो मानी जाती है फिगर। भाई उसके पहले 8 है, उससे बड़ी 9 हो गई, मतलब सबसे बड़ी सिंगल नंबर 9 ही है, तो इसको वैसे पूर्णांक माना जाता है। और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास कहते हैं वसंत का महीना, पुनीत मीन्स पवित्र, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष था, अभिजित हरिप्रीता, अभिजित मुहूर्त था, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन का लोक विश्रामा, लोग विश्राम कर रहे थे उस समय में इनका जन्म। भगवान का देखो, वैसे इसमें इसका अलग अलग बहुत गहराई में मीनिंग और है, सिंबॉलिक मीनिंग से और कुछ है, जोग लगन व्यवहार तिथि के, लेकिन हमें आज स्तुति जरूर करनी है। शीतल मंद सुरभि वह बाऊ, बाऊ मीन्स वायु, शीतल और मंद सुगंध वायु चल रही थी। और हर्षित सुर, देवता, हर्षित सुर मीन्स देवता हर्षित हो गए। मैं एक वातावरण बता रही हूँ भगवान के जन्म का क्या था। तो संतन मन चाव, संतों के मन में चाव था, क्योंकि देवता इसलिए हर्षित थे कि हमारे राज्य सुरक्षित हो जाएंगे, है ना, हमें हमारे सलामत रहेगा सब कुछ। और संत इसलिए हर्षित थे कि अब हमें भगवान दर्शन देंगे। मन, संतन मन चाव, चाव मीन्स चाव, चाव एक इच्छा थी कि वो चाव मतलब एक उत्साह कि अरे भगवान आ रहे हैं, एक जैसे एनकरेजमेंट होता है ना किसी को, वो मुनि मन रंजन। हाँ, रंजन। वन कुसुमित, वनों में फूल खिल गए बिना मौसम के। और गिरि गण मणियारा, गिरी जो है ना पर्वत, मणियारा मीन्स उसमें मणियां चमकने लगी। जितने पर्वत थे उसमें जैसे लाइट्स लगा दी गई, मणियां चमक रही थी। गिरिगन मणियारा, और फिर मणियारा मतलब मणियां चमकी। और स्रवै सकल सर तामृत धारा, सारी सरिताएं, नदियां अमृत की धारा बहाने लगी, उनका पानी अमृत जैसा हो गया। क्या क्या चेंज होता है ये, एक्चुअली मैं अगर नहीं भी हुई आज तो मैं आपको बड़ा सुंदर इसका बताती हूँ कि अगर आपके हृदय में भी, हमारे हृदय में भी भगवान जन्म लेने को तैयार होंगे तो आपके लिए सब कुछ अमृत हो जाएगा, सब कुछ प्रसाद बन जाएगा, सब जगह आपको अनुकूल ही अनुकूल मिलेगा। एक भगवान सिर्फ कौशल्या के हृदय से, उदर मीन्स पेट, भगवान सिर्फ कौशल्या के उदर से जन्म ले ऐसा नहीं है, आप सबके उदर में भगवान बैठे हैं, हम सबके अंदर है।
जब हम उसको अनुभूति करते हैं, अनुभव कर लेते हैं, फील करने लगते हैं, तो तब एक संत कह रहे थे, कहते हैं ये समझ लो कि तुम सगर्भा हो गए हो। सगर्भा मीन्स जैसे कोई प्रेगनेंसी का टेस्ट करा के आते हैं ना, तो तुम कहते हो कि हाँ प्रेगनेंसी है, पॉजिटिव है ना। ये इस प्रेगनेंसी का क्या टेस्ट है? वो ये है कि जब तुम्हें फील होने लगे कि हाँ मेरे अंदर भगवान है, तो उस समय आप माँ कौशल्या हो। भगवान आपके हृदय से जन्म, उधर से जन्म लेंगे। उसी समय आप सगर्भा स्थिति में पहुंच जाओगे। मैं तो इसको लेके बैठूं, मैं मुझे आज शाम तक बैठे रहो, मैं यही आपको एक्सप्लेन सारा करती हूँ। बहुत सुंदर। मैं सचमुच नहीं, डरना मत, वो टाइम देखने लगी। लेकिन मुझे आनंद आता है, क्योंकि मुझे आनंद आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है आपको भी आ रहा होगा। क्योंकि जो ठंडी हवा आती है, तो बाहर से अगर ठंडी आ रही है तो तुम्हें भी ठंडक फील होती है ना। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं। सब जगह सरिताए अमृत की धारा, तो उस समय आप कैसा भी कुछ खाओगे पियोगे, वो अमृत ही होगा। अमृत का असर करेगा आपके ऊपर। लेकिन एक बार आप फील तो करो कि बैठा है अंदर, और वो ऐसा बैठा है जैसे पॉकेट में से निकाला, बाहर किया, अंदर रखा। कभी भी उसको प्रकट कर लो, आजा भैया मैं वापस बैठ रहा। पता नहीं क्या क्या भाव होते हैं। चलो, सो अवसर विरंची जब जाना, विरंची कहते हैं ब्रह्मा को जब पता लगा कि ये अवसर आ गया है, तो चले सकल सुर साजी विमाना, अपने विमान वगैरह सजाकर सब चल पड़े देवता और ब्रह्मा जी। गगन विमल संकुल सुरजू था, संकुल मतलब भर गया, सुरजू था, सुर मीन्स देवता, देवताओं से पूरा आकाश भर गया। और वर्षै सुमन सुअंजलि साजी, हाथों में अंजलि मतलब हाथों में फूल ले लेके वो फूल बरसा रहे हैं। और गांव ही हाँ, गंधर्व वगैरह सब गा रहे हैं। और वर्षै सुमन सुअंजलि साजी, हाथों में अंजलि से फूल बरसा रहे हैं। गह गई गगन दुंदुबी बाजी, दुंदुबी बज रही है, आवाजें आ रही हैं। और अगर आप विश्वास करो, आपको बिना बाजों के भी भगवान के जन्म के ये दुंदुबी सुनाई दे सकती है, और किसी को सुनाई नहीं देगी। तुम सुन सकते हो अगर तुम भाव रखो। कान्हा ने जब बांसुरी बजाई, उसकी जो बांसुरी की आवाज थी 84 कोस तक गई। कितनी दूर तक गई, कहां कहां नहीं गई, वहां तक की गोपियों ने सुन ली और किसी ने नहीं सुनी, उनके लिए बजी ही नहीं। तो ये कह गह गई गगन दुंदुबी, दुंदुबी की आवाज तुम्हें कभी भी, जब भगवान तुम्हारे अंदर प्रकट होने लगेंगे ना, तो तुम्हें दुंदुबी की आवाजें भी सुनाई देंगी। कैसी होती है आवाज, सुनाई देगी। और स्तुति करें नाग मुनि देवा, नाग मुनि और देव। नाग का कहोगे वो कैसे स्तुति कर रहे हैं, नाग लोक है पूरा, है ना। तो ये सब स्तुति मतलब स्तुति कर रहे हैं। बहुविधि लाभ ही निज निज सेवा, जो जिसकी सेवा हो बन पा रही है, वो उपहार या भेंट ले लेकर आ रही है। ठीक है, अब हम छंद पढ़ेंगे, इसमें प्रकट हो रहे हैं भगवान। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर
कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमान वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यव उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल यहाँ से स्तुति शुरू है भय प्रगट कृपाला ये छंद जहाँ से शुरू हुआ है तो भय प्रगट कृपाला भगवान कृपालु प्रगट हुए। ठीक है, देखो ऐसा हुआ था कि भगवान पैदा नहीं होते। जैसे हम मनुष्य शरीर से हम शिशु का जन्म होता है बच्चे का, उस तरह से नहीं हुआ। भगवान आके सीधे प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, दीनों के दयाल, दीनों पर स्नेह करने वाले भगवान प्रकट हुए। आके जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए। दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने के लिए, क्योंकि कौशल्या ने तो वरदान मांगा था। मनु शत्रुपा थे, ये पिछले जन्म में शत्रुपा के रूप में इसने वरदान मांगा था। मनु ने तपस्या की थी, उन्होंने कहा था कि आप जैसा पुत्र चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि आप सरिस खोजो कह जाई, मैं कहाँ खोजूंगा अपने जैसा, निपत तने भोग में आई, मैं आकर तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। तो कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, महतारी मतलब माँ, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, मुनियों के मन को भी हर। अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप को देखकर माँ हर्षित हो गई कि भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान कैसे प्रकट हुए हैं, क्या उनका रूप है? लोचन अभिरामा, लोचन मीन्स आंखें, अभिराम मीन्स सुंदर। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, उनका तन मतलब शरीर, घन मीन्स बादल, बादलों की तरह उनका शरीर श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण मतलब जो बादलों का रंग है। श्याम मीन्स काला। कृष्ण तो बहुत काले थे, इनका बादलों जैसा है, नील वर्ण है। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, और निज आयुध भुजचारी। निज आयुध, निज मतलब अपने, आयुध मतलब हथियार। देखो आपको पहले बताऊं, भगवान जब कौशल्या माँ के आगे, तो 4 हाथ हैं उनके, चतुर्भुज रूप में आए, और हाथ में शंख चक्र पद्म गदा, ये 4 उनके भुजाओं के अपने वो हैं हथियार। हथियार मीन्स वो उनके हाथ में होते हैं। निज आयुध भुजचारी,
बड़ी आंखें, श्याम वर्ण है और 4 भुजाएं हैं और हर हाथ में एक एक वो पकड़ा हुआ है, शंख चक्र गदा ये सब। और ये हो गया न जाए बेचारी भूषण वनमाला, वन की माला उन्होंने, उनका आभूषण है, एक माला पहनी हुई है। और नयन विशाला, आंखें बड़ी बड़ी हैं। और शोभा सिंधु खरारी, खरारी मीन्स खर के शत्रु जो हैं, खर दूषण थे ना, उनके शत्रु हैं। वो कैसे हैं? शोभा के सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र, समुद्र का कोई आर पार नहीं होता। तो उनकी इतनी अधिक शोभा, इतने सुंदर है, जैसे समुद्र दूर दूर तक उसका कोई अंत नहीं है, तो उस शोभा का कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। शोभा सिंधु खरारी। अब ये माँ के आगे प्रकट हो गए, चतुर्भुज है, उन्होंने चारों हाथों में हथियार हैं, वनमाला पहनी हुई है, आंखें हैं, ठीक है। अब दुई कर जोड़ी, दुई मतलब दोनों, कर जोड़ी, हाथ जोड़कर स्तुति तोरी, तुम्हारी स्तुति, स्तुति केही विधि करूं अनंता, हे अनंत मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं, माँ कह रही है। इतना सुंदर बापूजी इस पर बताते हैं, कहते हैं कि माँ को कोई प्रसव पीड़ा नहीं हुई, लेबर पेन्स नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। वो प्रसव पीड़ा वो शब्द बोलते हैं, कुछ नहीं। भगवान प्रकट हुए, उसको हो गया भाई, आ गए, ठीक है। और फिर कहे दुई का जोड़ी, हाथ जोड़कर माँ बैठ गई, स्तुति तोरी, मैं तुम्हारी स्तुति, केही विधि करूं अनंता, हे अनंत मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं, तुम तो अनंत हो, जिसका अंत है वो अंत वाला कहता आता है, ये तो अनंत है ना। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, माया और तीनों गुणों से अतीत हो, आप बियॉन्ड हो। वेद पुराण भनंता, भनंता मतलब कहते हैं, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि तुम तीनों गुणों सत रज तम से परे हो, है? और माया से भी अतीत हो, बियॉन्ड हो। तो माँ को इतना ज्ञान है। फिर क्या कह रही है? करुणा सुख सागर, तुम करुणा और सुख के सागर हो। जो कोई गोते लगाना चाहे उसको करुणा भी मिल जाएगी, सुख भी मिल जाएगा। उसमें गोता तो कोई लगाए। करुणा और सुख के वो सागर हैं हो आप। सब गुण आगर, सारे गुणों के भंडार हो तुम। कौन सा गुण ऐसा है जो तुम में नहीं है? गुण आगर जेहि गा वही श्रुति संता, श्रुतियां और संत कहते हैं कि तुम सारे गुणों के भंडार हो, तुम्हारा ही गायन करते हैं, तुम्हें ही गाते हैं, तुम्हें ही भजते हैं। सो मम हित लागी, वो मेरे हित के लिए। जन अनुरागी, जन मीन्स अपने प्रिय को अनुराग करने वाले तुम। भयो प्रगट श्री कंता, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मीपति आप मेरे हित के लिए प्रकट हो गए हो। लक्ष्मीपति श्री कंता, कंत मीन्स पति, श्री मीन्स लक्ष्मी। लक्ष्मीपति आप मम हित, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता। हे श्रीकांत, हे लक्ष्मीपति आप मेरे लिए प्रकट हो गए हो। उसको याद आ रही है ना कि मैं वरदान मांग के आई थी, तो आप प्रकट हो गए हो। वो कंफर्म कर रही है कोई भगवान आए हैं। और ब्रह्मांड अच्छा यही है ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया प्रतिवेद कहते हैं कि आप प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह हो। इसका मतलब वेद ऐसा कहते हैं आपके शरीर के एक एक अंग में अनेक ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो वो मेरा रोम जानते हो, रोम मीन्स एक एक बाल जो है उसमें एक एक ब्रह्मांड फैला हुआ है। तो वो वही भगवान मेरे आगे आ गए हैं। रोम रोम प्रति वेद कहें। वेद तो ऐसा कहते हैं कि आपके उस दिन लास्ट टाइम भी डिम्पल के घर में शायद क्लास हो रही थी, तब मैंने आपको बताया था वो वाला
पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। आपके एक एक अंग के ऊपर एक एक लोक भुवन विश्राम कर रहा है। ये भगवान का विराट रूप। ये वो कह रही हैं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद ऐसा कहते हैं आपके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। मम उर्सोवासी, उर मतलब मेरे हृदय में निवास करने वाले यह उपहासी। सुनत धीर मनि थिर न रहे। मेरी धैर्यवान मति भी धैर्य धारण नहीं कर रही कि वो वाले भगवान मेरे अंदर से प्रकट हुए हैं। विश्वास नहीं हो रहा उसको कि कहती है वो मेरे अंदर से प्रकट हुए हैं। उपहासी सुनत धीर मति स्थिर न रहे। स्थिर नहीं रह रही मेरी मति, मेरी बुद्धि। स्थिर मतलब स्थिर, स्टेबल नहीं हो रही है। मेरी बुद्धि घूम रही है कि वही हो तुम। जैसे कहते हैं ना कि जो चीज मैं मांगती थी क्या वही मेरे आगे आ गई है, क्या सचमुच में ये। जैसे किसी का एक सपना होता है कि मैं इस जगह पर जाऊं, जब वहां पहुंचे अरे वाह मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मैं यहाँ आ गई हूँ, है ना। तो कह रही सुनत धीर मति स्थिर न रहे। फिर उसके बाद क्या है, उपजा जब ज्ञाना, जब भगवान फिर उसको नहीं कहीं यही है ना। हाँ जी, यहीं पे। उपजा जब ज्ञाना, भगवान के कौशल्या माँ के अंदर जब ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञान क्या आया कि अरे ये तो भगवान से तो मैंने मांगा ही था कि आप आओ। वो पूरी बातें याद आ गई। प्रभु मुस्काना, प्रभु मुस्कुरा दिए, माया फैला। माया। वो फिर भगवान मुस्कुराए और कहते हैं चरित बहुत विधि कीन चहे, यही है ना। कहे कथा सुनो। हाँ अच्छा सुनो सुनो। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। मैं अनेक प्रकार के कीन चहे करना चाहता हूँ। क्या चरित्र, मैं अनेक प्रकार के चरित्र करना चाहता हूँ, इसीलिए आया हूँ। बात कर रहे हैं, माँ बेटे की बात हो रही है? और देखो सुनो, कही कथा सुहाई मातु उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुविध कींचे। कई कथा सुहाई, सुहाई मतलब अच्छी लगने वाली। कथा भगवान ने अपनी माता को सुनाई। कथा क्या सुनाई कि मैं चरित्र करने आया हूँ, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। ये पूरी कथा सुनाई। अच्छा, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, माता को समझा कर बताई। और यही प्रकार सुत प्रेम लहे, तुम जिस प्रकार से पुत्र प्रेम को प्राप्त करो, मैं वो चरित्र करने आया हूँ। अब माता की क्या हालत होती है देखो, पहले सुन लो मेरे से। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं। तो अब वो कही कथा सुहाई मातु बुझाई, माता को कथा कही, तुमने ही तो वरदान मांगा था मुझे पुत्र हो, तो मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूँ। तो माँ कहती है कि मैंने तो पुत्र मांगा था, तुम तो बाप बन के आए हो। तुम तो बातें कर रहे हो, मेरा पुत्र थोड़ी है। ये चतुर्भुज रूप तुम धारण करके संसार के बाप जगत पिता बन के आए। मैंने पुत्र मांगा था, मैंने बाप थोड़ी मांगा था। तो भगवान कहते हैं क्या करूं, कहते हैं कि ठीक है चतुर्भुज रूप हटाओ। तो वो दो भुजाओं में आ गए भगवान। तो फिर वो कहती हैं कि एक मिनट, वो कहती हैं कि भगवान कहते हैं ये ठीक है अब मैं मनुष्य रूप में आ गया। चतुर्भुज रूप हटा के उन्होंने अपने आयुध भी हटा लिए। आयुध मीन्स जो हाथों में धारण किया हुआ था, दो हाथों में आ गए। फिर कहते हैं माँ अब ठीक है। तो वो कहती है कि जो बच्चा पैदा होता है वो तो रोता है, तुम तो बातें कर रहे हो। तुम तो आते ही मुझे कथा सुना रहे हो, कहीं कथा सुनाई। बच्चा कभी पैदा होते ही कथा थोड़ी सुनाने बैठ जाता है माँ को। तो तुम बच्चे बनो। तो वो छोटे बच्चे बन गए, बोले अब ठीक है। तो कहती हैं कि ठीक तो सब कुछ है, तुम मेरी गोदी के आकार के बन जाओ।
छोटे, इतने छोटे हो कि मेरी गोदी में आ सको। भगवान छोटे बन गए, फिर माँ को कहते अब ठीक है। माँ कहती है बच्चा तो पैदा होते ही रोता है, तुम तो बातें कर रहे हो, मुझे रोने वाला बच्चा चाहिए, बातें करने वाला नहीं चाहिए। तो भगवान सुनी वचन सुजाना रोदन छाना, रोना शुरू कर दिया। अब एक माँ ही ऐसी है जिसने भाव में आकर भगवान को अपनी गोदी के आकार का अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करवाया। ये कौशल्या माँ सिर्फ वो नहीं थी, आप और हम भी कौशल्या माँ ही हैं। हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उसको प्रकट करें, उसको सामने लाएं, उसको अपनी इच्छा से रूप धारण करवाएं। ये हमारे हाथ में है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि भगवान जो है जैसा है वैसा ही है। नहीं, हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको छोटा बड़ा कैसे, अब देखो आगे ये बोलेगी, माता पुनि बोली, फिर माता बोली सोमति डोली, उसकी मति बदल गई, बुद्धि सुनी। वो जब मुस्कुराए ना, तो मैंने बताया हुआ है ना, भगवान ने जो मुस्कुराना मतलब माया, तो सोमति डोली, उनका बुद्धि फिर गई। और तजहुताते रूपा, ये रूप छोड़ दो पहले अपना, बड़ा वाला नहीं चाहिए। कि जय शिशु लीला, शिशु लीला करो तो अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। ये बहुत बड़ा सुख है कि तुम मेरे आगे आके शिशु लीला करो, बच्चा बाल लीला करो। यह सुख परम अनुपा, इसका सुख तो बहुत अनूप, अनूप मीन्स जिसका कोई समानता नहीं की जा सकती, बराबरी नहीं है, तुलना नहीं की जा, कंपेयर नहीं किया जा सकता। यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, रोदन ठान लिया। तुझे रोने वाला बच्चा चाहिए ना, मैं रोती हूँ, रोना शुरू किया। होई बालक सुर भूपा, देवताओं के भी सुर कहते हैं, देवता, भूप मीन्स राजा, देवताओं के भी जो राजा हैं उन्होंने रोना शुरू कर दिया। होई बालक, वो बालक बन गए छोटे से। होई बालक सुर भूपा, यह चरित्र जे गावहीं, इस चरित्र को जो गाते हैं, हरिपद पावहीं, उनको हरिपद प्राप्त हो जाता है। और तेन परहि भव कूपा, वो संसार के, कूप मीन्स कुएं में नहीं गिरते, संसार के कुएं में वो गिरते नहीं है। ये एश्योरेंस है, इसीलिए आप सबने गाया है यह चरित्र जे गावहीं, इस चरित्र को गाया ना आप सबने। तेन परहि भव कूपा। फिर विप्र धेनु सुर संत, तो विप्र के लिए, ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए और संत हित, संतों के लिए लीन मनुज अवतार, भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से ही उन्होंने निर्मित तनु, निर्मित मतलब बनाया, अपना शरीर अपनी इच्छा से ही बनाया। और माया गुण गोपा, माया से और त्रिगुणों, 3 गुणों से, गो इंद्रियों से भी परे है उनका शरीर, बियॉन्ड है। तो ऐसा शरीर उन्होंने बनाया। एक बार रिवाइज करो अच्छे से, किसी शब्द का नहीं आया हर तो रोज ये उसको स्तुति पढ़ो। करना, हर रोज ये स्तुति करना। भगवान विष्णु की पिक्चर सामने रख के स्तुति करोगे तो बहुत अच्छे भाव आएंगे, तो तुरंत ऐसे लगेगा कि ये भगवान ही हमारे सामने भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो एक बार पढ़ो, पढ़ो। आपके पीछे पीछे नहीं, अच्छा गाना नहीं, एक बार आप पढ़ के ना, कुछ वर्ड का मीनिंग नहीं आता, अच्छा, या कुछ वो रिवाइज कर लो। आयु मीन्स हथियार, हथियार। एक एक देखो प्यारो, ऐसा है ऐसा है कि मैं एक्चुअल क्या है, मैं आपकी एहसानमंद हूँ कि इतना सुंदर चरित्र आपके साथ करने का मुझे आप अवसर दे रहे हो, पहली बात, इसीलिए मेरे मुंह से निकला प्यारो। पहली बात। दूसरा ये है कि जब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग आता है तो आप जब पढ़ने बैठते हो तो वो एकदम से वो चित्र सामने आ जाता है। किसी भी वर्ड का नहीं आता, फ्री होके पूछो।
स्मिता है ना इसका नाम? स्मिता हैं? स्मिता ना, स्मिता को कह दो एक बार रिवाइज कर ले, फिर हम 5 मिनट वेट कर लेंगे तब कर लेना। ये इसको मत छोड़ो, उस बनिए बन जाओ। कहती हूँ ना, जब कभी ऐसा मौका आए बन जाओ बनिए, और मुझे याद करना कि वो दीदी कहती थी बनिए बनो, अपना फायदा देख लो। हम बनी नहीं वो है, वो तो आप उसके बनिए हो ना, लेकिन असली बनिए अब बनो। असली बनिए बनो, वो नाम के बनिए हैं। स्मिता देखो, अगर 5-7 मिनट 10 मिनट किसी को भी वेट करनी पड़ी कोई बात नहीं, ये ना चुकाओ, ये ना छूटे ना। आगर है आगर मीन्स भंडार, आगर कहते हैं गोडाउन, है ना। सब गुण आगर, सारे गुणों के भंडार। आगर भंडार बोला। आगर, हाँ, आगर एक्चुअली आगार है, आगर। ये इसके पहले जब हमने ये बोला था ना, स्तुति कर ही नाग मुनि देवा, तो यहाँ शेषनाग जी का भी reference हाँ, सारे सारे नागलोक। नागलोक में तो सारे आ गए नागलोक। एक्चुअली स्तुति छंद से ही शुरू है। ये पहले वाला तो मैं सीन बता रही थी कि क्या उस समय वातावरण बना। भनंता भनंता मीन्स बोलना, वेद पुराण भनंता मतलब कहते हैं, बताते हैं कैसे। एक बार फिर से गा लेते हैं। ये कर लो आप। हाँ, ब्रह्मांड निकाया, निकाया मतलब बना हुआ, बनाया हुआ। आपके पास रामचरितमानस नहीं है? आज भूल गए। कोई बात नहीं। बासी वासी, निवास करने वाले, निवास करने वाले। ममूर्सो वासी। रोदन टाना मतलब रोदन ठाना, ठान लिया, पक्का कर लिया मैं रोता रहूंगा, जैसे हम कहते हैं तूने ठान लिया ये मैं करके रहूंगा, मैंने ठान मतलब लिया पक्का ये, निश्चय कर ले। मैंने नीचे कर लिया। डिटरमाइंड। देखो गीता जी, संत ऐसा कहते हैं, इस पर जो उनके एक्सप्लेनेशंस आते हैं ना संतों के, अलग अलग भाव है। कहते उन्होंने ऐसा रोदन ठाना, सारी दुनिया को कभी सीता जी के लिए रोए, कभी लक्ष्मण जी के लिए रोए, कभी किसी और शब्द के आगे जाके रोए, जटाजू जी के लिए आंखों में आंसू आए उनके, तो उन्होंने ठाना, पक्का कर लिया कि मैं जहाँ रोता रहूंगा। सो ऐसे मतलब भाव है, ये नहीं कि वो रोते ही रहे। तो ये है। हाँ हाँ, पूछिए, आप पूछिए ना, आप बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे पास यहाँ बुक नहीं है नानी का, उसका फिर फोटो ले लो, आप घर में पढ़ सकते कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा है मम आपको भेज देंगे। मम उसको बस ये आपका फोन नहीं है। ये है उपहासी। उपहास मतलब मजाक ये मजाक की बात लग रही है। उपहास मतलब किसी का मजाक उड़ाना, कि ये इतना बड़ा आदमी जिसके एक एक अंग में, एक एक रोम में पूरे ब्रह्मांड बसे हुए, मम उर्सो बासी, यह उपहासी। मुझे उपहास अपने ऊपर ही हो रहा है, अपने ऊपर हंसी आ रही है कि वो मेरे अंदर था। मम उर मीन्स हृदय होता है वैसे। पेट को भी उर बोलते हैं। ये बनमाला क्यों? वनमाला भगवान पहनते हैं, वनमाला। फूलों की माला भी हो सकती है, तुलसी माला भी हो सकती है। ये वन के फूल होते हैं, वन के फूल जो होते हैं। वनमाला भगवान के कृष्ण हो या राम। हाँ वो वन माला। हमेशा वन माला होती है। हाँ बोलो कौन। पर ही भाव को हाँ, पर ही मतलब पढ़ते, पढ़ते गिरते। हैं। पढ़ना मतलब रीडिंग नहीं, पढ़ना गिरना। तेना पर ही भव कूपा। भव मीन्स संसार, कूप मीन्स कुआं। संसार के कुएं में नहीं गिरते, वो तैर जाते हैं बाहर। एक और जो सुंदर, जब दीदी बता रहे थे मेरे मन में आई बात कि तुम लोग सब हमेशा कहते हो, ये भी कहते हैं इस जब रामचरितमानस पढ़ते हो कि स्त्रियों की बड़ी वो उन्होंने अवज्ञा की है ना। तो अगर जो दीदी अभी बता रहे थे तो आपके मन में वो आना चाहिए था, स्त्री से बड़ा तो कोई और योनि हो ही नहीं सकती। जिसके उधर में भगवान आते हैं, फिर प्रकट होते हैं, फिर जन्म लेते हैं,
तो देखो, तो हमसे बड़े तो आदमी भी नहीं, वो भी अपने पेट में नहीं रख सकते बच्चे को, हम ही रख सकते हैं, तो हमसे बड़ा और कौन हो सकता है। सही है। एक प्रश्न है इसके बाद वाले दोहे में है ना, हाँ। तो ये मैंने पहले भी पूछा था, नहीं आंसर मिला था। नंदी मुख श्राद्ध क्या होता है आंटी? ये ना एक रस्म होती है, रस्म मीन्स खाने वाली रस्म, सांबर वाली नहीं, एक क्या कहोगे उसको, रिचुअल है, रिचुअल है। नंदी मुख श्राद्ध, जन्म पे होता है। हाँ, जन्म होने पर वो रिचुअल किया गया। अगर तुम मानस पीयूष कभी वो करोगे ना इस फ्री, तो उसमें नंदी श्राद्ध का बड़ा डिटेल में बताया गया है कि क्या होता है नंदी श्राद्ध। मतलब एक रिचुअल है, ये रिचुअल है, बस इतना, ये इतना समझ लो। डिफरेंट श्राद्ध है, एक रिचुअल। हाँ। उस श्राद्ध का नाम नंदी है, That's it, ऐसे मान लो। हाँ। और अगर तुम उसमें जाओगे ना पूरा, तो फिर कितने उसी सारे में फंस पेजेस जाओगे, पढ़ोगे, right, तो उसी इतनी में देर में फंस तो जाओगे। तुम्हारी 3 बार इसकी स्तुति हो जाएगी, स्तुति हो जाएगी, 4 उसमें बार फंसे हो जाएगी, रहेंगे। ज्यादा बार हो जाएगी, तो फिर घाटा तो नहीं करना। रियली मुझे तो कई बार लगता है ये टाइम देख लो कि किसमें फायदा है। जैसे एक फायदे की बात कहूँ, कृष्णा आंटी को पता है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है नवदा भक्ति के बारे में, आप कुछ बोलिए। हम हाँ, नवदा भक्ति कर लेना। या ऐसा है कि संडे वाली में आते हो आप? नहीं आते तो संडे में आओ। नहीं, एक्चुअली इसमें तो जैसे स्तुतियां शुरू की है ना, उसमें तो ये ऐसे जैसे वहाँ मानस रोग शुरू किए, मानस रोग के बाद अभी मैं कह रही थी केवट कर लेंगे, तो केवट से पहले नवदा भक्ति कर लेंगे। इस संडे को करेंगे? नहीं, इस संडे तो अभी मानस रोग का होके पता नहीं, मैं बता रही हूँ, मेरा ड्राइवर जहाँ ले जाएगा मुझे नहीं पता, हो सकता है शुरू भी हो जाए, या क्या होता है केवट ही आ जाए। हम ही बुला लेंगे ड्राइवर को इधर। ड्राइवर तो यहाँ प्रेजेंट है, ड्राइवर समझ रहे हो, भगवान मेरा स्टेयरिंग जो लेके चलता है, हाँ, हाँ। जिसके हाथ में मेरी गाड़ी का स्टेयरिंग है, सारथी कौन तो है भगवान? वो जहाँ ले जाएगा मुझे नहीं पता। हाँ, ये है कि कुछ और शुरू होगा तो सही।